सुरक्षित रखा जाए। ये नहीं कि बख्तियार खिलजी बन के जाए हम, बिहार का जो नालंदा विश्वविद्यालय उसको जलाकर राख कर दें। और 4 सैनिकों को पकड़ भी लिए भाई साहब। जय हिंद दोस्तों, तो वापस एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। हम बात करेंगे आज अप्रैल के महत्वपूर्ण दिवस के बारे में बात करेंगे। अभी तक हम जनवरी, फरवरी, मार्च तक समाप्त कर दिए, एकदम डिटेल देते हुए एकदम मज़ेदार तरीके से हम समाप्त कर चुके हैं 3 महीने। आज हमारा डिस्कस करने का टारगेट है अप्रैल, और चौथा हमारा यह लेक्चर है। तभी तक हम 3 लेक्चर कर चुके हैं। यदि नहीं देखें तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि इस टॉपिक से जो आपके 12 महीने हैं, इसमें से एक ना एक डेट आप चाहे कोई भी कंपटीशन का एग्जाम देंगे, चाहे एसएससी का, चाहे आप यूपी पुलिस का, चाहे आप रेलवे का, चाहे ग्रुप डी का, चाहे कोई भी एग्जाम आप देंगे, इस टॉपिक से 1 या 2 क्वेश्चन पूछ देगा कि आपसे पूछ देगा कि 24 फरवरी को क्या मनाया जाता है, 30 जनवरी को क्या मनाया जाता है, 4 फरवरी को क्या मनाया जाता है। तो इस प्रकार के जो प्रश्न है पूछ लेता है, और हमने बहुत ही डिटेल से बताया। और यदि ऐसे ही हमने आपसे पूछा या प्रीवियस पढ़ाए हुए हमने पूछे आपसे, तो तुरंत आपके मन में खटक जाएगा कि हाँ भाई इस दिन ये मनाया जाता है। तो चलिए हम आज अप्रैल को भी समाप्त करते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं मेरे भाई, बैठ जाओ कापी कलम लेके एकदम मजबूती से। चलो स्टार्ट करते हैं। देखिए, हम अप्रैल के महत्वपूर्ण दिवस की बात करेंगे, क्या जो महत्वपूर्ण है, यहाँ की पूरे 31 दिन होते हैं, 31 दिन पूरे बात नहीं करेंगे। तो चलिए हम पहले लेते हैं 7 अप्रैल, क्योंकि उससे पहले कोई जो भी प्रमुख दिवस है वह कुछ भी मनाया नहीं जाता है। तो 7 अप्रैल को लेते हैं। 7 अप्रैल को क्या मनाता है? विश्व स्वास्थ्य दिवस। अभी हम आपको बताते हैं क्या करना है। विश्व स्वास्थ्य दिवस। अब आपके दिल में, आपके जहन में खटक रहा होगा क्यों मनाते हैं, तो हम आपको बताते हैं। देखिए, लोगों को स्वस्थ रहना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि आजकल बीमारियाँ बहुत ही ज़्यादा फैल रही हैं। अभी तो मंकी फॉक्स आ गया, अभी कोरोना था, बहुत ही सारी बीमारियाँ उपलब्ध हैं भाई साहब इस देश में, इस संसार में। संसार दुखों से भरा हुआ है, जानते हैं। तो सभी लोगों को स्वस्थ रहना है। तो इस दिन इसलिए, मतलब ये डे इसलिए मनाया जाता है ताकि हम लोगों को जागरूक कर सके कि आप बीमारियों से बच के रहें, स्वच्छ रहें, अच्छे से रहें, स्वस्थ रहें। तो क्या हुआ ना, इसके लिए मनाया जाता है, लोगों को जागरूक करने के लिए। लेकिन इसका कारण मेन है, क्यों मनाया जाता है, कब से मनाया जाता है, यह कारण है। तो यह मनाया जाता है आपका, आप जानते होंगे, स्वास्थ्य से रिलेटेड एक बहुत बड़ी संस्था है, विश्व में बहुत बड़ी संस्था है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। अब आपसे पूछेगा इसकी स्थापना कब हुई थी, मतलब पूछेगा प्रश्न में, पूछ लेगा कि विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना कब हुई थी, तो आपको बताना 7 अप्रैल 1948 को WHO की स्थापना हुई थी। अब देखिए, जो इसकी स्थापना करने वाले सदस्य देश थे ना, इसकी स्थापना 1948 में कर दी। बट जो स्वास्थ्य दिवस है ना, विश्व स्वास्थ्य दिवस, वह मनाया कब से जाने लगा, तो 1950 से। जो इसके मतलब देश थे, उन्होंने सोचा अरे यार, हमने वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कर दी, मतलब एक संस्था की स्थापना कर दी, इसका कोई दिन भी तो होना चाहिए, हमें इसको याद भी तो करना चाहिए। चलो हम रखते हैं, जिस दिन इसकी स्थापना किए थे ना, उसी दिन हम विश्व स्वास्थ्य दिवस भी मना लेते हैं। तो 7 अप्रैल को इसकी मतलब स्थापना किए थे। तो 1950 में इसके जो सदस्य देश थे, उन्होंने विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाना स्टार्ट कर दिया, ताकि लोगों को जागरूक कर सके, लोग स्वस्थ रहें। अब देखिए, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मुख्यालय जरूर पूछता है भाई साहब, याद कर लीजिए, मुख्यालय पूछता है यार। तो WHO का मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा में है, स्विट्जरलैंड के जेनेवा में है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए। 7 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? आपका विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। अब आते हैं आगे, बहुत ही महत्वपूर्ण आते हैं 9 अप्रैल पर। क्या? 9 अप्रैल पर। तो 9 अप्रैल बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस दिन पाकिस्तान बहुत ही बड़ी खचरई कर दिया था। अब देखिए, 1965 में क्या हुआ था, युद्ध हुआ था कि नहीं, भारत और पाकिस्तान का। आप जानते होंगे, ये भारत का नक्शा हो गया, यह भारत का नक्शा यहाँ तक हो गया। अब इधर है पाकिस्तान, है आपका क्या, पाकिस्तान। तो 1965 में भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ था कि नहीं, आप जानते हैं। 1965 में इंडिया, और क्या हुआ था ना, इस दिन क्या हुआ था, 9 अप्रैल को क्या हुआ था 1965 को, यहाँ पर है क्या, गुजरात है आपका, गुजरात, और पाकिस्तान ने 1965 में भारत पर आक्रमण कर दिया था। तो यहाँ पर गुजरात है, गुजरात में एक जगह है रण ऑफ कच्छ, क्या, रण ऑफ कच्छ है, क्या, रण ऑफ कच्छ है, वहीं पर इसने हमला बोल दिया, अचानक से हमला बोल दिया। रण ऑफ कच्छ है, एक गुजरात में स्थान है। पाकिस्तान के सैनिकों ने, पाकिस्तान के आर्मियों ने एकाएक हमला बोल दिया, और वहाँ पर तैनात थे उस समय CRPF के जवान तैनात थे। कहाँ पर? रण ऑफ कच्छ में CRPF के जवान मतलब तैनात थे, और वहाँ पर एकाएक इन्होंने हमला कर दिया। और हमला करने के बाद क्या हुआ ना, बहुत ही भीषण युद्ध चला भाई से, बहुत भयंकर युद्ध चला। और उसमें क्या हुआ कि हमारे 6 CRPF के जवान शहीद हो गए, वीर गति को प्राप्त हो गए। क्या? 6 जवान शहीद हो गए। लेकिन क्या हुआ, जो खचरे पाकिस्तान थे, नल्ले पाकिस्तान थे, एकदम बकलोल कह लो उनको, बकलोल जो पाकिस्तान थे, पाकिस्तान के कितने सैनिक मराए जानते हो? कितने? 34 सैनिक मरा गए, उसी वक्त मरा गए, मतलब मार दिए गए, हमारे सैनिकों के द्वारा उनको मार दिया गया। और 4 सैनिकों को पकड़ भी लिए भाई साहब, 4 सैनिकों को पकड़ कर लेकर आए यहाँ पर दिल्ली में, उस पर तहकीकात भी हुई, उनसे पूछा पाछा गया, उनको बहुत ही मतलब क्या बताएं, उनको
बहुत ही ज़्यादा भाई साहब, छोड़ जा रहे हैं। तो समझ गए यहाँ तक ना। तो पाकिस्तान कितने मतलब यार एकदम लुल आदमी है, लुल मतलब समझते हो, बहुत ही तुच्छ आदमी है। यहाँ हमारे मान लेते हैं हम 6 शहीद हमारे शहीद हुए, लेकिन उनके 34 शहीद हो गए। क्या 34 शहीद हो गए? तो मतलब समझते हैं कितनी साहस की कमी है पाकिस्तान वालों में। इतना मतलब 34 यहाँ पर साहसी हमारे वीर जवान है भाई साहब। तो 6 शहीद हुए, लेकिन हमने 34 मार के गिराए और 4 को पकड़ भी लिया। तो उसी दिन की जो 6 हमारे शहीद हुए थे ना, तो उसी के मतलब शहीद के मतलब अवसर पर यह दिवस मनाया जाता है, ताकि हम यह याद कर सके कि 9 अप्रैल 1965 को जो युद्ध हुआ था, एकाएक पाकिस्तान ने जो हमारे भारत पर आक्रमण किया था रण ऑफ कच्छ में, गुजरात के एरिया में, वहाँ पर सीआरपीएफ के जो जवान शहीद हुए थे, उन्हीं के शहीद के रूप में हम यह दिवस मनाते हैं। उसको कहते हैं हम शौर्य दिवस या वीरता दिवस। क्यों? क्योंकि यह जो जवान थे वो बहुत ही वीरता से लड़े थे, शौर्य रूप से लड़े थे, पूरे मतलब जान लगा कर लड़े थे। तो वीरता दिवस मनाया जाता है। आपका क्या? वीरता दिवस मनाया जाता है। और इसी को क्या कहते हैं? शौर्य दिवस। क्या? शौर्य दिवस। और आपसे पूछे शौर्य दिवस कब मनाया जाता है, तो आपको बताना है 9 अप्रैल। और वीरता दिवस मनाया जाता है 9 अप्रैल, उसी का नाम है। तो हमारे जवान जो थे वो वीरता से लड़ते हुए आगे बढ़े थे। अब देखिए हम आपसे प्रश्न पूछते हैं, क्योंकि हम पीछे पढ़ा चुके हैं। हम आपसे पूछते हैं कि सर्वोदय दिवस कब मनाते हैं। क्या? सर्वोदय दिवस बहुत ही महत्वपूर्ण है। सर्वोदय दिवस कब मनाते हैं? और आपको बताना है शहीद दिवस कब मनाते हैं। क्यों? क्योंकि इसी से रिलेटेड है, प्रीवियस में पढ़ा चुके हैं। तो हम बता दें सर्वोदय दिवस कब मनाते हैं, तो 30 जनवरी को मनाते हैं। कब? 30 जनवरी को। और शहीद दिवस कब मनाते हैं, तो देखिए हम इस दिन बताए थे आपको, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को जिस दिन फांसी दी गई थी, उसी दिन हम शहीद दिवस मनाते हैं। तो भगत सिंह हमारे भाई महान वीर थे। कब मनाया था? 23 मार्च को। 23 मार्च को आपका मनाता है शहीद दिवस। सर्वोदय दिवस 30 जनवरी को। अब वीरता दिवस 9 अप्रैल को। 1965 में क्या हुआ था? भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ था। पाकिस्तान एकदम बैल है भाई साहब, बैल, छोड़ो उसको, जाने दो। तो 2 डेट आपको क्लियर हुए कि नहीं, एकदम डिटेल से क्लियर हुए कि नहीं? आपका 7 अप्रैल और 9 अप्रैल। तो यहाँ तक नोट करो, फिर इसके बाद आगे बात करते हैं। हमें डिटेल देते हुए पढ़ना है, समझ रहे हो? नोट करो। आगे बढ़ते हैं, तो लगाते हैं खटका एक और, चलते हैं 14 अप्रैल पर। 7 अप्रैल 9 अप्रैल समाप्त हो गया, तो चलते हैं 14 अप्रैल पर। 14 अप्रैल आपसे पूछेगा, इस दिन किसी की जयंती है भाई। किसकी जयंती है? संविधान के मतलब जो निर्माता है उनकी जयंती। इस दिन उनका जन्म हुआ था, जो संविधान का निर्माण किए थे। अब समझ ही गए होंगे भाई हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के जी के बारे में बात कर रहे हैं भाई साहब। तो भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती इस दिन मनाई जाती है। भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती मनाई जाती है इस दिन। तो इस दिन डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी पैदा हुए थे। और इनकी तारीख क्या थी, मतलब जिस दिन इनका जन्म हुआ था? 14 अप्रैल 1891 को यह पैदा हुए थे। और इनकी मृत्यु कब हुई थी? तो 6 दिसंबर 1956 को इनकी मृत्यु हो गई थी। और कहाँ पर इनका जन्म हुआ था? तो महू नगर में। कहाँ पर? महू नगर में। यह मध्य प्रदेश का एक मतलब एरिया है, MP का एरिया है। और यह सैनिक छावनी के बगल में है। सैनिक छावनी इसके पास थी, जहाँ पर यह गांव है इनका, सैनिक छावनी के पास थी। तो महू नगर में इनका जन्म हुआ था 14 अप्रैल 1891 में। और यह क्यों बनाया था? क्योंकि ये इन्होंने हमारे संविधान को निर्माण किया, इन्होंने संविधान को बनाया था। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, संविधान निर्माता है भाई साहब, हमारे भारत देश के संविधान निर्माता हैं। इन्हीं के बदौलत हम आज मतलब जान लीजिए एकदम अच्छे से रह पा रहे हैं, स्वतंत्र रूप से रह पा रहे हैं। राजतंत्र होता तो कोनो कीमत पे नहीं रह पाते हैं। लोकतंत्र है। क्या? लोकतंत्र है। तो वह किसकी बदौलत है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के बदौलत है भाई। हम इनको बहुत कोटि कोटि धन्यवाद कहते हैं। तो यदि राजतंत्र रहता तो राजा का शासन चलता, लेकिन यहाँ पर लोकतंत्र है, तो समझ ही रहे हैं आप। और हम आपको पढ़ा चुके हैं, प्रस्तावना पूरा बता चुके हैं, प्रस्तावना कैसे याद किया जाता है, हर एक चीज़ हम प्रस्तावना के बारे में बता दिए हैं। और प्रस्तावना क्या है? शुरुआती में ही संविधान में लिखा गया है। ये सभी चीज़ें हम बता चुके हैं। और उसको प्रस्तुत कौन किए थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रस्तुत किए थे संविधान सभा में। तो हम बता चुके हैं, बता दें क्या? लेकिन जाने दो यार, उसको वीडियो देख लेना, उसको बताएंगे। तो भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती, तो संविधान निर्माता है। अब देखिए, जब ये छोटे थे भाई साहब, इनके साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ था। क्यों? क्योंकि ये एक दलित परिवार से बिलोंग करते थे। तो इनके साथ बहुत ही ज़्यादा अन्याय हुआ। इनको पढ़ने मतलब ये पढ़ने जाते थे, तो इनको जब जहाँ सारे लड़के बैठकर पढ़ते थे, वहाँ पर बैठकर नहीं पढ़ाया जाता था। मुहार पे साइड में बगल में बैठा कर इनको पढ़ाया जाता था। इनको पानी पिलाने के लिए जब सभी बच्चे रहते हैं अलग पानी पीते थे, उसमें नहीं पिया जाता था। इनके लिए अलग से मटका रखा गया था। और उस मटके पर भी एक आदमी रखा गया था कि वो भीमराव अम्बेडकर जी इस मटके को ना छू सके, वह व्यक्ति जाकर इनको पानी दे भाई साहब। तो इतना ज़्यादा छुआछूत का प्रचलन था। तो बहुत ही ज़्यादा इनको प्रताड़ित किया गया था। लेकिन भाई साहब, जो प्रताड़ित होता है वही आगे जाता है। जहाँ मतलब जितनी पढ़ाई इन्होंने की थी ना, उतना तो उस समय किसी ने भी नहीं की होगी। इन्होंने कोलंबिया विश्वविद्यालय से अपना ग्रेजुएशन किया है। आप समझते हैं, ग्रेजुएशन कोलंबिया विश्वविद्यालय से किया था। आज भी कोई नहीं कर पाता है भाई
भाई साहब, कोलंबिया छोड़ो, यहाँ अपनी यूनिवर्सिटी में अच्छे यूनिवर्सिटी नहीं प्राप्त कर पाते हैं, उस समय यह प्राप्त किए थे जब हमारा भारत देश भी आज़ाद नहीं हुआ था। कोलंबिया यूनिवर्सिटी से इन्होंने अपना ग्रेजुएशन किया था। अब देखिए इन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स है, वहाँ से भी इन्होंने अपना मतलब डिग्री प्राप्त किए थे। और बहुत ही चीज़ें भाई साहब, जब इतने बड़े बड़े मतलब इन्होंने यूनिवर्सिटी से पढ़ा है तो कितना ज्ञान होगा, तो इसीलिए इनको संविधान निर्माता के लिए चुना गया था। तो आप समझ गए भीमराव अम्बेडकर जी के बारे में। इनकी जयंती कब मनाई थी? 14 अप्रैल को मनाई जाती है। क्यों? आज हम इन्हीं के बदौलत जिंदा है, इन्हीं के बदौलत हम अच्छे तरीके से बोल सकते हैं, हमारे पास यह मतलब अधिकार है हमारे पास बोलने का। तो समझ ही रहे हैं आप। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हम अब बात करते हैं क्या 17 अप्रैल को। क्या 17 अप्रैल बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए, क्योंकि यह एक बीमारी से रिलेटेड है यार। अब हम बीमारी से रिलेटेड जितने भी प्रीवियस में बताए ना, अभी रिवाइज कर देते हैं। तो देखिए इस दिन मनाया जाता है विश्व हीमोफीलिया दिवस। क्या? विश्व हीमोफीलिया दिवस मनाया जाता है। अब देखिए आप जानते होंगे हीमोफीलिया क्या है, ट्वेल्थ में पढ़े होंगे यदि आप बायोलॉजी लिए होंगे। तो हीमोफीलिया क्या है? एक वंशानुगत बीमारी है। क्या है? एक वंशानुगत बीमारी है। यदि आपके पिताजी को है तो 100% आप श्योर रहिए कि आपको भी होगा, और आपको होगा तो आपके जो बेटा आएगा बेटी आएगी ना, उसको भी 100% यह बीमारी रहेगी। क्यों? क्योंकि यह जीन से रिलेटेड है, आपके जीन में गुणसूत्र में रहता है, तो जीन से रिलेटेड है आपका। तो हीमोफीलिया में क्या होता है इसमें ना, यदि आपके बॉडी पर कहीं भी कट लग गया या कुछ भी हो गया, तो यदि वहाँ से ब्लड निकलने लगा, तो यदि आपको यह बीमारी है तो 100% वहाँ से ब्लड निकलना बंद नहीं होगा, ब्लड निकलता जाएगा, ब्लड निकलता जाएगा। अब इसमें होता क्या है, जब कट लगा तो ब्लड बंद नहीं हो रहा है, अर्थात ब्लड की क्लॉटिंग नहीं हो रही है, थक्का नहीं जम रहा है, तो इसमें यही होता है आपका। तो हीमोफीलिया में क्या होता है, ब्लड की क्लॉटिंग नहीं होती। यदि कहीं पर आपके बॉडी में कट लग गया तो आपकी बॉडी में क्लॉटिंग नहीं होगी, थक्का नहीं जमेगा, और जब थक्का नहीं जमेगा तो आपके बॉडी में मेन चीज़ रक्त है। यदि पूरा रक्त निकल जाएगा तो आपकी मृत्यु हो जाएगी 100%, तो मृत्यु हो जाएगी। तो हीमोफीलिया क्या है, जिसमें ब्लड क्लॉटिंग नहीं होता है, मतलब ब्लड क्लॉटिंग नहीं होता है, वंशानुगत बीमारी है। अब देखिए क्या है ना, है वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ हीमोफीलिया। क्या? हीमोफीलिया, यह किससे रिलेटेड है आपकी? तो हीमोफीलिया बीमारी जो है इससे रिलेटेड ये आपकी संस्था है। तो वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ हीमोफीलिया, इसने 1989 में यह घोषणा की कि 17 अप्रैल को, प्रत्येक वर्ष 17 अप्रैल को आपको विश्व हीमोफीलिया दिवस मनाया जाएगा, ताकि लोगों को जागरूक किया जाए। यह बीमारी बहुत ही खतरनाक है। क्या? बहुत ज़्यादा खतरनाक है। अब हमें आप बताइए एड्स के बारे में बताइए। क्या एड्स कैसी बीमारी है? क्या एड्स कैसी बीमारी है? अब हमें आप बताइए विश्व कैंसर दिवस कब मनाते हैं? क्या विश्व कैंसर दिवस कब मनाते हैं? और विश्व टीबी दिवस कब मनाते हैं? क्या विश्व टीबी दिवस कब मनाते हैं? विश्व कैंसर दिवस, विश्व टीबी दिवस हो गया, और आपका हाँ विश्व कैंसर दिवस, विश्व टीबी दिवस। या हमें आप कमेंट बताइए, क्यों हम अपना प्रीवियस वीडियो में ये सभी चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं तो क्योंकि बीमारी से रिलेटेड डे थे तो हमने आपको बता दिया। तो यहाँ तक नोट कीजिए, फिर उसके बाद 2-3 और इम्पॉर्टेंट जो डेज हैं अप्रैल के, उनके बारे में बताते हैं। यदि देखो दिल से हाथ पे रख के कसम खाना कि समझ में आ रहा है कि नहीं, समझ में आ ही रहा होगा, 100% हम जान रहे हैं। लेकिन ये मतलब आप सोच रहे होंगे टाइम बहुत ज़्यादा ले रहे हैं, और मतलब लेकिन जानकारी तो भी दे रहे हैं यार, इतनी ज़्यादा जानकारी भी दे रहे हैं ताकि आपको डिटेलिंग भी मालूम रहे। कोई भी पूछे तो उसके सामने एकदम झाड़ दीजिए उसको। क्या झाड़ दीजिए? ताकि उसका जो एटीट्यूड है, जो उसका मतलब पूछने का तरीका है, वो डाउन हो जाए, ख़त्म हो जाए, वो अपने आप में शर्मिंदगी महसूस करने लगे, हमने यार इससे क्या पूछ लिया, यह होना चाहिए यार मेरे भाई। तो चलो यहाँ तक नोट कर लो, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब चलिए जवानों आगे बात करते हैं। 18 तारीख को लेते हैं। क्या 18 अप्रैल को बहुत ही महत्वपूर्ण है, नोट कीजिए। 18 अप्रैल से आपसे क्या पूछेगा कि 18 अप्रैल को क्या मनाया जाता है, तो आपको बताना है विश्व विरासत दिवस, वर्ल्ड हेरिटेज डे मनाया जाता है। विश्व विरासत दिवस। क्या विश्व विरासत दिवस, विश्व विरासत। अब हेरिटेज क्या होता है? जैसे बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें होती हैं जो मतलब आपके देश के लिए मतलब गर्व की बात है, जैसे ताजमहल हो गया, आपका लाल किला हो गया, ये और कहीं पर देखेंगे जैसे अमेरिका में क्या हो गया, जो आपका स्टैचू ऑफ लिबर्टी होगी, तो ये विरासत है, इनको कभी मतलब डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहिए। अब ये तो बात हो गई। अब देखिए क्या है कि विश्व विरासत दिवस इसलिए मनाते हैं ताकि जो भी हमारे ऐतिहासिक की चीज़ें हैं उनको सेफ रखा जाए, सुरक्षित रखा जाए। ये नहीं कि बख्तियार खिलजी बन के जाएँ हम, बिहार का जो नालंदा विश्वविद्यालय उसको जलाकर राख कर दें। तो बख्तियार खिलजी क्या था, एक बहुत बड़ा क्या बताएं, मुस्लिम था, और मुस्लिम होने के नाते उसने मतलब उसने सोचा कि, अब हम बताते हैं बख्तियार खिलजी ने क्या सोचा कि उसने सोचा कि जो एजुकेशन है, मतलब जो शिक्षा है वो आगे जा रही है यहाँ पर, तो उसने एजुकेशन सिस्टम को ही वहाँ पर ध्वस्त कर दिया। उस समय मतलब भारत में पूरा बहुत बड़ा विश्वविद्यालय तो नालंदा विश्वविद्यालय था, उससे पहले तक्षशिला विश्वविद्यालय था, जो इस समय पाकिस्तान में एरिया में चला गया, लेकिन इसमें वो भी डिस्ट्रॉय हो गया है।
तो बख्तियार खिलजी ने क्या किया, नालंदा विश्वविद्यालय को जलाकर राख कर दिया। अब देखिए एक अवधारणा बनी हुई है सभी लोगों में कि ये जो भाई साहब नालंदा विश्वविद्यालय था, जब इसको बख्तियार खिलजी ने जलाया तो ये 6 महीने तक जला। क्या 6 महीने तक जला? अच्छा अब आप एक चीज़ बताइए, आजकल की जो पुस्तकें हैं वो किसकी बनी है? कागज़ की बनी है। यदि आग लगाएंगे तो तुरंत जल जाएंगे। लेकिन उस समय क्या था, उस समय जो वृक्ष के छल्ले होते थे, जो उनकी छाल होती थी, उस पर लिखकर पढ़ते थे। क्या उस पर लिखकर सभी लोग पढ़ते थे? तो उस समय पुस्तकें ना होकर, कापियाँ ना होकर, पन्ने ना होकर वृक्ष के छाल पर लिखा जाता था। अब एक चीज़ बताइए, यदि आप वृक्ष के छाल में उतनी बड़ी यूनिवर्सिटी में आग लगाएंगे तो 100% वो कहीं ना कई दिनों तक जलेगी। तो यह अवधारणा गलत है कि वो 6 महीनों तक जली थी। इसलिए जली थी क्योंकि सभी चीज़ें किस पर लिखी गई थी? कापी पर, मतलब कापी तो नहीं थी, वो जो वृक्ष के साल होते हैं उस पर लिखी गई थी, बनाई गई थी। तो आप समझ गए। तो हमें क्या करना है कि जो हमारी विरासत है उसको बचा कर रखना है। आज भी नालंदा विश्वविद्यालय खंडहर बना हुआ है, लेकिन अच्छे से उसको बनाकर सरकार ने रखा है, विरासत बनाकर रखा है। यदि आप घूमने जाएंगे तो घूम सकते हैं। तो यह है विश्व विरासत दिवस इसलिए मैं, ताकि हम जो हमारी विरासत है उनको सजो कर रखें, अच्छे से रखें, लोगों को जागरूक करें कि इसको डिस्ट्रॉय ना करें भाई साहब। तो इसलिए हम यह मनाते हैं। अब आते हैं आगे, बात करते हैं 22 अप्रैल लेते हैं। क्या 22 अप्रैल लेते हैं? 22 अप्रैल को बहुत ही महत्वपूर्ण मनाया जाता है, पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। क्या पृथ्वी दिवस मनाया जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण है, पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। अब आपसे मन में आएगा पृथ्वी दिवस हम क्यों मनाते हैं? हम तो अर्थ पे रहते हैं, तो हमें अर्थ के बारे में भी तो जानना जरूरी है मेरे भाई। हमें अर्थ के भी बारे में जानना है। और अर्थ पर क्या है? इन्वायरमेंट है। क्या इन्वायरमेंट मतलब पर्यावरण है। अब देखिए, लोगों को पर्यावरण के प्रति जागरूक करें कि हम पर्यावरण को प्रदूषित ना करें किसी प्रकार से। लेकिन आजकल क्या हो गया, अरे भाई साहब इतना ज़्यादा प्रदूषण हो गया है ना, भारत में तो और ही ज़्यादा हो गया है, और कहीं तो है भाई, लेकिन भारत में बहुत ही ज़्यादा हो गया प्रदूषण। हमने पर्यावरण को प्रदूषित कर दिया एकदम। ना माने लेकिन मानते हैं भाई से प्रदूषण कर दिया है। बहुत से लोग नहीं मानते हमने प्रदूषण कहाँ किया है। हम तो गांव में रहते हैं, हम तो बहुत स्वच्छ वातावरण में रहते हैं। एक बार शहर में जाकर मेरे भाई घूमो, वहाँ पर कितना प्रदूषण है आप खुद अपनी आंखों से देखोगे। जब आपकी बॉडी में कुछ रिएक्शन होने लगेंगे प्रदूषण के कारण ना, तब समझ में आएगा। तो पृथ्वी दिवस हम इसलिए मनाते हैं। यदि देखिए पर्यावरण नहीं शुद्ध रहेगा तो 100% हमारी पृथ्वी भी नहीं सही रहेगी। यदि पर्यावरण सही रहेगा, प्रदूषण नहीं करेंगे, तो पृथ्वी भी सही रहेगी, हमें रहने के लिए मतलब सही एनवायरनमेंट देगी। तो समझ रहे हैं। तो हम पर्यावरण दिवस, पृथ्वी दिवस इसलिए मनाते हैं ताकि हम अपने पर्यावरण को सही से रख सकें, प्रदूषित ना करें उसको। इसलिए हम यह दिवस मनाते हैं, लोगों को पृथ्वी के बारे में जागरूक करें कि इसको हानि ना पहुंचाएं। अब देखिए आगे बात करते हैं हम 23 अप्रैल लेते हैं। क्या 23 अप्रैल, इस दिन हम विश्व पुस्तक दिवस या कॉपीराइट दिवस मनाते हैं। क्या नोट कर लीजिएगा, विश्व पुस्तक दिवस। अब यदि आपसे पूछे विश्व पुस्तक दिवस कब मनाते हैं, विश्व पुस्तक दिवस या एवं कॉपीराइट दिवस मनाते हैं। क्या कॉपीराइट दिवस मनाते हैं। अब देखिए आप YouTube तो चलाते होंगे, अब आपका चैनल मतलब चैनल होगा। अब आप कॉपीराइट से रिलेट तो हो भी करेंगे कि कॉपीराइट क्लेम दे देता है। तो यदि आपसे कोई पूछ दिया कॉपीराइट दिवस कब मनाते हैं, तो मुंह तो बन जाएगा। लेकिन यार मुंह नहीं बनना है, एटीट्यूड रखना है। बताएंगे कब बताएंगे? 23 अप्रैल को मनाया जाता है। एटीट्यूड रखना है, बताएंगे, काहे नहीं बताएंगे। तो 23 अप्रैल को मनाया जाता है, याद कर लो कॉपीराइट मतलब दिवस। अब देखिए यदि आपसे कोई भी मिले, अब वो कहेगा कि यार हमारे चैनल पर कॉपीराइट क्लेम आ गया, तो उससे कहना अच्छा एक्चुअली कुल छोड़ा है। ये हमें बताइए सिर्फ कि कॉपीराइट दिवस कब मनाया जाता है, ये हमें बताइए बस। तो भाई साहब जानते हैं कॉपीराइट क्लेम है, उससे पूछिए, क्योंकि यूट्यूब से रिलेटेड है, सभी लोग जानते हैं। तो यदि आपसे कोई भी ज़्यादा नुक्सा करे, बहुत ज़्यादा उड़े, तो उसे सिर्फ एक ही प्रश्न पूछे कॉपीराइट दिवस कब मनाया जाता है, बस इतना ही करना है मेरे भाई। उसका जो बेइज्जत हो जाएगा, वो क्या बेइज्जत हो जाएगा, छोड़ो यार। चलो तो हमें याद करना है कॉपीराइट दिवस कब मनाया जाता है। तो 23 अप्रैल को मनाया जाता है। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है? 18 अप्रैल को मनाया जाता है। और अप्रैल को क्या मनाया जाता है? तो विश्व हीमोफीलिया दिवस मनाया जाता है। 14 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती इसी दिन मनाई जाती है। और 9 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? तो शौर्य दिवस या वीरता दिवस मनाया जाता है। और हमारा 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। तो आप समझ ही गए, हमें आशा है अप्रैल आपके मन में पूरा आ गया होगा। तो यहाँ तक नोट करो, फिर इसके बाद आगे बात करते हैं। तो हमने अब जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल सब समाप्त कर लिया। क्या सब समाप्त कर लिया? लेकिन अभी हमें हमारे कितने महीने बाकी हैं? 8 महीने बाकी हैं। तो 8 महीनों को भी इस प्रकार से समाप्त करेंगे। तो सिर्फ आपको वीडियो के साथ बने रहना है। हमें आशा है कि आपको समझ में आया होगा अप्रैल, क्योंकि हमने जिस प्रकार से रिलेट भी किया। हाँ एक चीज़ छूट गई। हमने आपसे पूछा था विश्व कैंसर दिवस। क्या विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? तो हम आपको बता दें, क्योंकि हम बताए हैं। तो 4 फरवरी को मनाया जाता है विश्व कैंसर दिवस। और हमने पूछा था विश्व टीबी दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व टीबी दिवस मनाया जाता है 24 मार्च को। क्या 24 मार्च को? विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी को और विश्व टीबी दिवस 24 मार्च को मनाया जाता है। हम बता दें क्योंकि हमने आपसे प्रश्न पूछा था, हमारा हक बनता है आपको बताना, तो हमने आपको बता दिया। और आपका हक है कि याद करना, ये हमारी मतलब
चीज़ें हमें याद करना है, तो याद भी किए रहेंगे, आपके लिए हमेशा लाभदायक रहेगा। तो चलिए हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसका प्लेलिस्ट बना हुआ है पूरा, मतलब मंथ के नेम का, आप प्लेलिस्ट सेक्शन चेक कर सकते हैं। और भी वीडियोज़ उपलब्ध हैं जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जीके के पूरा प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसमें कम से कम 40 से 50 वीडियोज़ है, उनको देख लीजिए। 10-20 क्वेश्चन तो अपने आप क्लियर हो जाएंगे, समझ रहे हैं मेरे भाई। तो चलो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में मई का लेकर के, मई का भी इसी मज़ेदार तरीके से। तो चलते हुए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।